ओम शांति। उमंग उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो। उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। सर्वशक्तिमान वो सदा तुम्हारे साथ है। सर्वशक्तिमान वो सदा तुम्हारे साथ है। सबके ही दुआओं के सिर पे तुम्हारे हाथ है। हवा पे तुम चढ़ो, आसमान में उड़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। और सितारों के लबों पे लिखो ऐसा तराना वो, युगों युगों तक जिसे सारा जहां गुनगुनाता हो। करो कर्म महान, युग नया तुम गढ़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। और सुनो, सुनाई दे रही अभी से ही बधाइयाँ। सुनो, सुनाई दे रही अभी से ही बधाइयाँ। विजय कहार ले खड़ी तुम्हारी ही परछाइयाँ। भविष्य भाल पर विजय निशान तुम जड़ो। भविष्य भाल पर विजय निशान तुम जड़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो। उमंग से उठो, उत्साह से बढ़ो। सफलता की सीढ़ियों पे शान से चढ़ो, शान से चढ़ो। बहुत अच्छी बात है। ईश्वरीय जीवन में, ब्राह्मण जीवन में निरंतर उमंग उत्साह एक खजाना मिल गया है। जब हम बाबा के बन गए, ईश्वरीय परिवार में आ गए, तो इतना बड़ा परिवार मिला, भगवान मिला, उसका प्यार मिला। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला। सब कुछ पाने के बाद फिर तो उमंग उत्साह कभी कम हो ही नहीं सकता। और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन में कहीं पर भी आलस्य और अलबेलेपन का नाम नहीं हो सकता। जिसको मिला है, जिसके जीवन में उमंग उत्साह बहुत कम है, या जिसको आलस्य बहुत लगता है, जो अलबेलेपन में है, या तो उनको मिला नहीं है, सब कुछ मिला नहीं है, या तो जो मिला है उसका अनुभव और एहसास नहीं। आज बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह कम ना हो। तो सर्वप्रथम आज की मुरली के अनुसार आप सभी लगन लगाकर भट्ठी के लिए दूर दूर से अलग अलग जगह से आए हैं। आप सभी को मानसरोवर में आने का और तप करके, तपस्या करके अपने को शक्तिशाली बनाने की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। सभी ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं का, खुशियों से संपन्न जीवन जीने वालों का, आज की मुरली के अनुसार अमूल्य जीवन जीने वालों का। स्वयं बाप हमारी सेवा में उपस्थित है, हमारी सेवा करता है वो।
इस विशेष भाग्य को प्राप्त करने वालों का, और वो लक्ष्य सौंप देकर के हमारी मैले कुचैली आत्मा को, कपड़ों को, आत्मा को भी शरीर को भी, दोनों की अच्छी धुलाई करने वाले का, और उससे इतनी शक्ति पाने वालों को, और जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर आप फादर कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो मदर कौन है? और सृष्टि रचने के लिए फीमेल चाहिए, तो फीमेल कौन है? इस गुह राज को जानने वाले सभी आप, हम सब प्यारे प्यारे बाबा के ज्ञाता, ज्ञानवान बच्चों का, और बड़ी माँ हमारी ब्रह्मा है, वो अल्लाह की फीमेल है, इस रहस्य को जानने वाले, समझने वाले सभी बच्चों का। और कौन आया मेरे मन के द्वारे, इस बात का अनुभव करने वालों को, वाले का कौन आया है। और गद्दी नसीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनने वालों का, और सब संग तोड़ एक संग जोड़ने वालों का, आप समान बनाने की सेवा करने वालों का, कांटे से कली और कली से फूल बनने और बनाने वालों का, हैं बनने और बनाने वालों का, नए झाड़ की कलम लगाने वालों का, कर्मों की गुह गति की ज्ञाता बन करके धर्मराज की पूरी की सजाओं से बचने वाले हैं, बचने वाले विभूतियों का, दिव्य रत्नों का, त्रिकालदर्शी आत्माओं का, और अपने तन मन धन को बाप पर बलिहार कर बाप के गले का हार बनने वालों का, आप सभी का आज के इस सत्र में मधुबन की ओर से, बाबा की ओर से, सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए, ये क्यों मैं सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे लिए और पॉइंट्स बताना और सुनाना बात की बात है, लेकिन जब भी हम शुरू करें तो बाबा की मुरली से शुरू करें। मुरली ही हमारे जीवन की बागडोर है, मुरली ही हमारी श्वास है, मुरली ही भोजन है, मुरली ही खजाना है, और मुरली ही हमारी आचार संहिता है, मुरली ही रामबाण औषधि है, मुरली ही ओढ़ना बिछौना भोजन और सब कुछ है। मुरली है जीवन, मुरली नहीं तो जीवन नहीं। इसलिए शुरू में एक बार हम बाबा की महावाक्यों को दोहरा लेते हैं। आप भी जब भी कभी मिलें तो अपनी दिनचर्या का शुभारंभ, जैसे बाहर दुनिया में लोग कोई मंत्र से कुछ श्लोक पढ़ करके शुरू करते हैं, तो हम भी जब भी करें तो बाबा के महावाक्यों से अपनी दिनचर्या शुरू करें, ये लक्ष्य बनाएं। आइए, बहुत ज़रूरी बात है, समय आगे बढ़ता जा रहा है, हम सब देखते हैं कि दुनिया में तो है ही है कि दुनिया के लोगों में कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई आशा ही नज़र नहीं आती, बहुत निराश हैं लोग, बड़े टेंशन में हैं। अभी कल ही कॉन्फ्रेंस पूरी हुई आर्ट एंड कल्चर विंग की ज्ञान सरोवर में, तो मुख्यालय संयोजक होने के नाते उनके अनुभव सुनने को मिलता है। सारे आर्टिस्ट यही कहते हैं हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी अनिश्चितता है, बहुत संकल्प से, भावना से लेकर के लोग अपनी कला लेकर के जाते हैं बम्बई में, हम ये बनेंगे, सोचते हैं हम ऐसे बनेंगे, वैसा बनेंगे, और वहाँ पर एक दिन बन भी गए तो दूसरे दिन नीचे देखो आ गए। इसके कारण इतना डिप्रेशन होता है कि आज फिल्म हिट हो गई तो वाह 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 हो गए, सारी दुनिया में आ गए, और कल फिल्म पिट गई, हिट होने के बजाय तो सुसाइड कर लेते हैं लोग। कितनी अनिश्चितता है, कितने लोगों को ऐसे देखा जाता है, सुना जाता है।
बड़े भयभीत हैं, बड़ी निराशा है। कमोवेश ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा है, कलयुग अपने चरम सीमा पर है, लोगों के अंदर आकांक्षाएं बहुत हैं। पड़ोसी को देखते हैं, इनके पास इतना है, मेरे पास तो है ही नहीं। दुनिया की लालसाएं बहुत हैं, तमन्नाएं आकाश चूमती हैं, चलने के लिए पांव लड़खड़ाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो बहुत हताश होते हैं। कमोबेश हमारे ब्राह्मण परिवार में भी जब बाबा मम्मा साकार में थे तब कुछ और ही रंग था। दादियाँ आई, दीदी आई, जो सेवा की धूम मची, क्या क्या सेवाएं हुई, हम सब ने देखा। आगे चलते चलते अब जो आत्माएं ऑनलाइन आ रही हैं, जो कोविड कॉल में आई हैं, जिन्होंने न बाबा को देखा, न मम्मा को देखा, न दीदी को देखा, न दादी को देखा, ऑनलाइन जो पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हो गया है, वो लोग किसको देखें, उनके आगे आदर्श कौन है। और हम सब भी दादियों को देखा, बाबा को देखा, सब कुछ देखा, लेकिन कभी कभी अपने को देखते हैं, कभी कभी दूसरों को देखते रहते हैं। तो वो बेचारे किसको देखें? देखने वालों को देखें जो खुद को भी नहीं देखता है। तो समय के अनुसार हम सबको उमंग और उत्साह से, आशा और विश्वास से, प्रसन्नता और प्रेम से, सर्वगुणों और शक्तियों से, सभी खजानों से, सभी प्राप्तियों से, प्राप्तियों की अनुभूति से, योग के प्रयोग से, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करके, उसके अनुभवी बन करके, निरंतर योगी बन करके, स्नेह और शांति, सुकून सबको देते हुए, संस्कार परिवर्तन करते हुए, संस्कार मिलन करते हुए, पवित्रता को धारण करते हुए, पवित्रता के वाइब्रेशंस देते हुए, न केवल लोगों को बल्कि प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर बाबा ने बुलाया है, मधुबन में बुलाया है, मधुबन के भी एकांत में बुलाया है, जहाँ कोई दूसरा मिले नहीं। ये आपका दिन, आपकी भट्ठी यादगार बन जाए। कल भी जैसे गीत में गाए कि ये 4 दिन में आपको 14 वर्ष वाली भट्ठी करनी, कोई शिकवा शिकायत न रहे कि बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, दीदियों की तरफ से कोई कमी छोड़ी गई, कोई शिकायत न करे। और ये भट्ठी ऐसी होनी चाहिए कि बार बार भट्ठी की ज़्यादा ज़रूरत न पड़े। फिर आप भट्ठी कराइए, लेकिन आपको भट्ठी की ज़रूरत न पड़े। तो तैयार हैं आप सब तैयार हैं? सब भाई बहनें तैयार हैं? या कोई कोई नए नए हैं तो सोचते हैं अभी तो हम आए हैं, अभी तो देख ही रहे हैं, अभी तो सुनना बहुत कुछ है, सीखना बहुत कुछ है। नहीं, बाबा का एक बच्चा जो सप्ताह भर का कोर्स भी कर लिया, उसको ये समझना है कि अब हमें बाबा मम्मा जैसी औरों को पालना देनी है। संसार में जो हो रहा है उनको, उन लोगों को भी, और बाबा के बच्चों को भी, जो भी जन्म ले रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, शैशवकाल में, उन सबको भी शक्तिशाली बनाने के लिए आपको तैयार होना है। और इन सब को करने के लिए आपको पूरा उमंग उत्साह चाहिए, जरा भी कहीं कम नहीं होना चाहिए। यदि बाबा के हम सब बच्चे जब सामान्य स्थिति परिस्थिति में, जब अभी रूहानी मौज मना रहे हैं, ईश्वरीय परिवार में अभी भी हमारे पास कोई न कोई दादी एक शेष तो है हमारे सामने देखने को, हमारे दादा लोग अभी भी हमारे सामने सैंपल है। आगे चल के आपको दादा दादी का पार्ट बजाना पड़ेगा।
तो अपने आप को ये नहीं कहना होगा कि मैं तो मम्मा को देखा नहीं, हमने तो बाबा को देखा नहीं, मैं दादी को तो देखा नहीं। फिर आपसे सबको देखें, सब आपसे देखें कि आप कौन हैं। और जब आगे चलकर इतिहास लिखा जाएगा, जब लोग आएंगे कहेंगे आपको भगवान ने पढ़ाया है, आप वही हैं, बड़े भाग्यवान हैं, आप दादी प्रकाश मणि को मिले हैं, दादी जानकी को मिले हैं। तो आपको मिलकर के वो समझेंगे कि क्या रहे होंगे, और आपको देख करके वो सब कुछ प्राप्त करेंगे। अप्राप्त आत्माएं बड़ी विक्षुब्ध हैं, बड़ी अशांत है, चातुरता इतनी है, लेने और पाने की क्या पाऊं, मांग ही रहे हैं। उनकी मांग पूरी करनी होगी। तो अपने आप को उमंग उत्साह से भरपूर रखना, ये बहुत ही प्राथमिक आवश्यकता है। मुझसे पूछा बहनों ने टॉपिक क्या लें, तो मैंने कहा हमारे भाई बहनों में जो समय के आगे बताने कहना नहीं चाहिए, पॉजिटिव तो ये है कि बहुत लोग पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू थोड़ा ये भी देखने में आता है कि भाई बहनों में एक प्रकार से आलस्य और अलबेलापन ये रॉयल रूप से प्रवेश कर रहा है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। बाप दादा के महावाक्य हैं, वाणी में आया कि बच्चों में इसका कारण क्या है, आलस्य और अलबेलापन क्यों आता है, इस पर आपस में मीटिंग करना चाहिए, इस पर क्लास होना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। तो हमने कहा आलस्य अलबेलापन को हम दूर कैसे करें, इसके बजाय कि हम उमंग और उत्साह से कैसे भरे रहें, इसके लिए ऊपर हम क्लास कराएंगे। और आपके बीच में आया हूं और आपसे संकल्प लेना चाहता हूं कि आज के बाद आपके उमंग उत्साह में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। ना मेरे अंदर जीवन में होता है, ना मैं आपको देख सकता हूं कि आपके अंदर उमंग उत्साह नहीं। पक्का चलेगा? पक्का सब भरे हैं ना, सबके अंदर उमंग उत्साह है। आपको उमंग उत्साह में लाने के लिए कुछ गाना वाना भी गाना पड़ेगा, मुझे लगता है। हो सकता है पता नहीं डांस भी करना पड़े, मुझे डांस करना तो नहीं आता है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सजग होके, ऐसे टाइट होके ऐसे बैठें। ये जो मुद्रा है जिसे मैं बैठा हूं, ये मुद्रा सबसे बेस्ट है। आलस्य को मिटाने के लिए ये इस मुद्रा सबसे बेस्ट है। जो बैठ सकें ऐसा बैठें। जब थक जाएं तो पांव बदली कर लें। मैंने इस आसन में दादी प्रकाश मणि अपनी सब दादियों को देखा। ओम शांति भवन के सभागार में बाबा आते रहे, हाँ बाबा आते रहे, दादियाँ ऐसे बैठी हैं नीचे फर्श पर। केवल बड़ी दीदी को बिठाया क्योंकि दीदी के पाँव में तकलीफ थी और बाबा से मिलना होता था। हम में से कोई भी भाई बहन अपने आप को बूढ़ा न समझे और बूढ़ा कहे भी नहीं, और कोई बूढ़ा कहे तो लगे भी नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि बूढ़ा कहते ही हमको बुढ़ापा आ जाता है। पक्का है? कोई बूढ़ा है, बुढ़िया कोई है? नहीं है ना? पक्का कोई कहना नहीं। बाबा नहीं कहते थे, दादी जान की बोलती नहीं थी, कभी कभी बोला? कभी नहीं। नहीं तो बूढ़ा कहते ही जैसे भैया क्या हुआ, भैया अब तो हम रिटायर हो गए ना। अरे भाई रिटायर कहते ही जैसे टायर हो गए। उसको रिटायर नहीं कहना चाहिए, उसको रिचार्ज कहना चाहिए। मैं अब रिचार्ज हो गया हूं। क्या बोलेंगे? रिचार्ज हो गया हूं, नई शक्ति से, नई ऊर्जा से, नई स्फूर्ति से, नए उमंग से, नए उत्साह से। और इसके लिए जरूरी है आलस्य और अलबेलापन में प्रायः पिछले जैसे बहन ने बताया कि अमृत वेले मैं जब मधुबन में 42 साल पहले आया तो लक्ष्य बनाया कि मुझे मधुबन निवासी बन गया हूँ तो मुझे मधुबन के जो रूल रेगुलेशंस हैं, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, इनमें ज़रा भी कहीं कमी नहीं होना चाहिए। मैं बाबा को कहा करता था, बाबा 40 साल के बाद मैं आया। क्यों 40 साल के बाद आया? 40 साल पहले क्यों नहीं है? दादियाँ आई तो मैं क्यों नहीं आया?
अंदर बड़ा बिछोह था, बड़ा कचोट था, बड़ी लगती थी, ये खलता था कि क्या कहूं। मलाल था इसका कि 40 साल पहले क्यों नहीं आया। समझ गया कि ना तो पुरुषार्थ इतना रहा होगा, ना वो तपस्या रही होगी। ड्रामा तो पीछे होता है, कुछ तो रहा होगा जरूर। क्या था रहस्य कि जो शुरू में आ गए और बाबा के साथ पूरा चले, और हम 40 साल बाद आए, और हमारे बाद 40 साल के बाद जो आएंगे उनका क्या हाल होगा। वो क्यों बाद में आएंगे, कुछ तो हिसाब किताब है। रातों को 1 बजते थे, दिन भर भोजन बनाते थे। बहुत थोड़ी सी संख्या थी मधुबन में, अब तो हजारों की हो गई संख्या मधुबन निवासियों की। तब तो 50-60 थे जब हम आए थे। हमको सब दादियों का, सारी दादियां थी, जिधर देखो इस गली में उस गली में दादियां ही दादियां थी। कोई कहता था ये कर दे भैया, हमारा ये काम कर दे, तो उनका काम करने जाते थे तो दूसरी दादी मिलती थी कि भैया ये काम कर दे, तो वहाँ चला जाता, तो तीसरी दादी मिलती थी भैया ये काम कर दे, तो चौथी दादी के पास पहुँच जाता था। तो पहली वाली दादी बैठी देखती रहती, तो वो गया कहाँ, गया तो गया, आया ही नहीं। तो चारों तरफ दादियाँ ही दादियाँ थी। सेवा इतनी थी 24 घंटे। तब अब 2 घंटा नहीं देखते थे, 8 घंटा नहीं देखते थे, लगातार लग गए तो लग गए। अपना भी काम, जिसकी जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पहुँच गए, ये करना है वो भी करना है। तो हमने 2 बात का पक्का संकल्प किया। अब मैं मधुबन निवासी बन गया हूँ, कोई भी सेवा में समर्पित होने के बाद ना नहीं कहना है। और ना नहीं कहना है तो इस गुण ने, इस विशेषता ने इतनी योग्यता प्रदान की, इतनी कलाएं प्रदान की कि आपके सामने बैठा हूं। बजा सकते, ताली बजा सकते। उदाहरण देने की जरूरत नहीं। उदाहरण दो। शुरू में एक बहन आती है, कहते भाई जी नया फोन बन गया है, आपकी हिंदी अच्छी है, यूपी के हैं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, सुना भी है देखा भी है, आप एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, लेटर, दादी को निमंत्रण देना है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी का पाठ पक्का करना है। लिख दिया, अच्छे शब्दों में लिखा, मन लगा के लिखा। लिखना तो आता नहीं था, लेकिन लिखा तो अच्छा लिख गए। फिर बोलते कि भाई जी बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन यहाँ आर्टिस्ट कौन है मधु जानती नहीं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना, बहुत लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी। लिखा, लाल पीला लिख करके बड़ा अच्छा लेटर लिख दिया। फिर कहा भाई जी इतनी अच्छी हिंदी लिखी है, मेरे से तो बोला नहीं जाएगा, दादी को जब हम दें तो आप वहाँ सुना देना, आप बोलते बहुत अच्छा है ना। हाँ जी, मैं बोल देता हूँ। जब सुनाया दादी खुश हो गई, दादी ने कहा मैं जरूर आऊँगी। दादी को बड़ी खुशी हुई, दादी ने कहा बहुत अच्छा लिखा है, और हाँ जी आऊँगी। तो कहते भाई जी दादी तो आ रही है, बड़ी खुशी है, लेकिन दादी आएगी तो उनके लिए वेलकम सॉन्ग तो चाहिए ना, आप लिख देंगे। तो हमने कहा हाँ जी जरूर लिखूंगा। कहा भाई जी मेरे पास कोई संगीतकार वहाँ तो बैठा नहीं है हमारे लिए, आप इसको एक टेप में, कैसेट में भर के दे देंगे तो बड़ा अच्छा होगा, कर देंगे ना। हाँ जी, वो भी कर दिया। भाई जी आप ही आकर के वहाँ गा के भी जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। कहने का भाव यह है, जब आपने हाँ जी कहना शुरू किया तो ना कुछ आते हुए आपको आएगा ही आएगा। और बाबा जब कोई सेवा देता है तो सेवा ही नहीं देता है, क्या देता है? शक्ति भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, ताकि आप उस सेवा को कर सकें। किसी को भी आपको बोल दे, बहन जी को बोल दे, किसी को बोल दे कि तुमको ये करना है। अब हमारी दीदी को पता नहीं था कि मैं आगे चल करके मैं इतनी बड़ी दीदी बनूंगी, हैं, निरंजना दीदी के साथ बैठूंगी, रहूंगी और यहाँ लेकर आऊंगी। आगे चल करके शायद हम लोगों को ये भान नहीं है, आगे चल करके हम लोगों को बहुत बड़ा बड़ा रोल अदा करना है। आगे चल करके लोग स्मरण करेंगे कि ये भी थे, क्या पुरुषार्थ था, क्या लिखा लोगों ने भगवान के साथ मिलकर, शिव शक्तियों के साथ मिलकर, क्या इतिहास बनाया। वो भी लोग देखें, वो भी देखेंगे। और ये वो आने वाला है, वो तो दिन दूर नहीं है, वो आने ही वाला है। आज जो बड़ी बड़ी दीदियां हमारी हैं उनको देखता हूँ कि बचपन में दादियों के साथ छोटी छोटी ब्राह्मणियां थी,
तब तो उनको पता नहीं था, मैं तो आ गई सेवा में, उनको पता ही नहीं था मैं भी दादी बन जाऊंगी। लेकिन आज हमारे सामने है, दर्पण है, पूरी यज्ञ को संभाल रही। तो आने वाले दिनों में लाखों लाख लोग आप एक एक के पीछे रहेंगे, आपके पीछे एक एक लाख लोग रहेंगे, आपसे कहेंगे, पकड़ लेंगे कि 1 मिनट की दृष्टि दे दो भाई जी, बड़ा 1 सेकंड की दृष्टि दे दो। पकड़ के रास्ता रोक करके आप ये नहीं कहेंगे मुझे जल्दी है या मेरे आराम का टाइम है, मुझे भोजन करना है, नहीं, आपको देना ही होगा, नहीं तो आपके भगत नाराज हो जाएंगे आपको। लेकिन कौन 1 सेकंड की दृष्टि से निहाल कर सकेंगे? अंत के समय में जब एग्जाम होंगे, हमारे पेपर होंगे, तो हम सबको दाता बन अशांत दुखी आत्माओं को, उनको शांत और सुखी बनाना होगा, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। आगे चलकर अभी से हमको योग बल इतना जमा करना है कि हमारे योग बल से जो भिखारी आत्माएं आए वो तृप्त हो जाए। हमारे योग बल से अब ऐसा संकल्प दें कि वैज्ञानिक आत्माओं को प्रेरणा मिले, अब विनाश शुरू होना चाहिए। हमारे योग बल से जब विनाश होगा, अशांत आत्माएं भटकेंगी, तो उनको ठिकाना देने वाले ही हम होंगे, हमारा योग बल ही काम में आएगा। जब विनाश होगा तो सफाई करने के लिए भी, पांचों तत्वों को भी उस काम में लगाने के लिए भी हमारे योग बल की आवश्यकता होगी। और जब प्रकृति नई होगी तो उसके लिए भी हमारे योग बल की जरूरत होगी। और जब नए सतो प्रधान घर बनेंगे, महल बनेंगे, तो गर्भ से सतो प्रधान आत्माओं को जन्म देने के लिए भी हमारे ही योग बल काम में आएगा। और हमारा ही योग बल फिर सारी प्रजा का पालन करेगा। हमारे ही योग बल से कल वृक्ष हरा होता है, भरा होता है। हमारे ही योग बल की कमी के कारण आज कल वृक्ष सूख गया है। इस चीज की आवश्यकता है। तो आपको उमंग उत्साह प्रथम चीज है, भरा रहना चाहिए। उमंग उत्साह की कमी होती है आलस्य और अलबेलापन के कारण। जिसका अमृत बेला अच्छा नहीं होता है, कितना भी वो अपना इंजेक्शन दे दे, मैं कितना भी उसको भर दूं, उमंग उत्साह में नाचो, नहीं, सवेरा ही ठीक नहीं हुआ, पावर तो लिया ही नहीं। सवेरे सवेरे योग में बैठे, बड़े गजब का योग किया, कईयों को तो मिस ही होता है। मिस होने वाले का कितना भी दिन की दिनचर्या में खुश हो ले, जब फाउंडेशन ही कमज़ोर है, अमृत वेला ही नहीं हो रहा है, पावरफुल भी नहीं हुआ, मगन भी नहीं हुए, आधा नींद में गए, आधा उसमें गए, झुटके में गए, कुछ इधर उधर सोचे हो गए। तो आज से पूरा संकल्प लीजिए कि ब्राह्मण जीवन के बचे हुए दिनों में, बचे हुए दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं बचेगा आपका, शुभकामनाएं हैं, आप लॉन्ग लाइफ, आप बढ़ते रहिए, जिंदा रहिए और पूरा संगम युग रहिए साथ में। लेकिन हम लोगों को प्रतिपल सफल करना है कि अगला पल मेरे लिए नहीं, अब घर जाना है और नहीं है, ये दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो अमृत बेला पक्का करना है। अब कोई शिकायत नहीं है कि आप में से किसी को नहीं होनी चाहिए कि मेरा अमृत बेला मिस होता है। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 बजे नहीं उठिए, 3 बजे भी ना उठिए, नियम प्रमाण 3:30 बजे रिकॉर्ड बजता है, उठिए, तैयार हो जाइए, 4 से पौने 5 बजे तक पौना घंटा योग कीजिए। लेकिन ऐसा योग कीजिए जो सारे दिन में आपको एनर्जी देती रहे। आप इतने संपन्न बन जाएं, आपका शक्तिशाली योग हो। और शक्तिशाली योग होने के लिए आपको बहुत ही उमंग उत्साह और शक्ति संपन्न होने की आवश्यकता है। तो पहली बात मैं बता रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिकल में लाइए। अभी भी जो कोई आसपास सो रहे होंगे कोई, तो उनको जगा दीजिएगा और उनको बताइए। और जिनको आलस से लग रहा हो, आंखें, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह खा लिया, माल खा लिया, तो
नींद तो आएगी ही ना थोड़ी थोड़ी, है। लेकिन ऐसे बैठिए। ये बैठक हमारी, जो भी जिनको आलस्य लगता है कोच और कुर्सी का सहारा छोड़ देंगे। साधक का पहला लक्षण है जमीन पे बैठ के। मुझे तो कोच कुर्सी बिल्कुल पसंद नहीं आती, मैं नीचे बैठना बहुत पसंद करता हूँ, ये पाँव पे पाँव, और इस पे घंटों तक बैठता हूँ। इससे बड़ी सेवा भी हो जाती है, इसमें आलस्य नहीं लगता है। ये थोड़ा फिर भी बैठे, सीधा बैठे, फिर से एक बार बैठ ले। बैठे हैं ना सब? हाँ, ऐसे बैठे। सामने देखें, आपका ये जो ग्रीवा है सीधी होनी चाहिए, गर्दन सामने देखें। बहुत नज़दीक में न बैठे दृष्टि लेने वालों के, तो ऐसे करना पड़े। और ऐसा भी नहीं कि आपको झुक के ऐसे देखना पड़े, ऐसा भी नहीं। और इतना दूर भी नहीं रहे कि वो देखे कोई दृष्टि दे रहा है तो कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने मगन हो जाऊं, वैसे नहीं। बल्कि दृष्टि ऐसे ले, ऐसे। और शुरू में आंखें खोलें, अपनी आंखों खोलें, पूरी आंखें खोलें, सामने बाबा को देखें, बिंदु ज्योतिर्बिंदु बाबा को देखें। चलो बाबा भी है, साकार बाबा, अव्यक्त बाबा, तो भी मस्तक पे देखे बाबा, खुली आंखों से। अपलक आंखें बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, पूरी खुली आंखें। ये आंखें खुली की खुली रहें। ये बाबा से मेरा प्रथम मिलन है। सवेरे उठते ही बाबा को देखें, इस प्यार से अपनी आंखों को मल करके देखें कि पहली दृष्टि, पहली नज़र का प्यार केवल बाबा से होना चाहिए, दुनिया के देहधारियों से नहीं। पहली नज़र का प्यार दुनिया में बड़ा मशहूर है, वो प्यार बाबा से होना चाहिए। कोई देहधारी को देखना नहीं, बाबा को देखा। ऐसे दोनों हाथ ऐसे करें, सामने बाबा को देखें। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु के जब समाये हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में बाबा, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। ये संकल्प, सामने बाबा को देखें, बाबा को कहें, बाबा सारा जीवन तो बीत गया, कुछ पल रह गए, वो भी पता नहीं कितने मिलेंगे। कल्प के बाद आपसे मुलाकात हुई, दिन भर तो ऐसे ही बीत जाता है। सवेरे के प्रथम दर्शन में आपको मिल करके बाबा, मुझे तो नए प्राण मिले। अच्छा हुआ कि मैं रात को अव्यक्त वतन में नहीं चला गया, छत गिरी, अर्थक्वेक आया, बच गया, नया जीवन मिला। आज के दिन का, नए दिन के लिए, नए जीवन के लिए बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। इन आंखों में प्राप्तियों की, अच्छे अच्छे संकल्प की, वाह बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया। कल की गलतियां हुई तो मैंने कहा एक मौका और मिलता तो आज जो गलती हुई दोबारा ना होने देता। तो बाबा ने यही चाहते हो, चलो तुमको दूसरा जीवन देता हूं, एक दिन और देता हूं। वो दिन कल की गलतियां ना दोबारा हम करें, इसके लिए आज का दिन उपहार के रूप में, गिफ्ट बोनस के रूप में भगवान ने आपको दिया है। और आज के दिन वो दोहराए नहीं जो कल हुआ था। ये सामान्य दिन नहीं, हम लोग बोनस पे चल रहे हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा जीवन मिला है। हमारा जीवन खत्म हो गया, हम सब एडवांस पार्टी वाले ही हैं। वो जो ऊपर गए वो तो गए ही हैं, लेकिन हम भी एडवांस जन्म मिला है। कोई ये ना समझे कि अभी जीने के लिए दिन, बहुत दिन बाकी है। ये भगवान की दया है जो आपके ऊपर उसकी
दया बरसी है, उसकी दुआएं मिली। आज लोग 99 के चक्कर में कौन आता है वहां चल करके यहाँ पर कमाने के पीछे, सब छोड़ करके आप यहाँ आए। ये आपके आने से नहीं काम हुआ है, भगवान ने आपका नियत बनाई है, आपके लिए प्लान बनाया है उसने तैयार किया। आपके मन में चित्त में नहीं था, दीदी ने कहा चलना है तो चल, और दीदी ले आई और आप यहाँ पर आ गए। सबका यहाँ आने का भाग्य नहीं होता है, ये भगवान की मेहरबानियाँ हैं। दिल से उसका धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, बोलिए वाह बाबा वाह। आपने ज्ञान दे दिया, आप ही मिल गए, खजाने मिल गए, शक्तियां मिल गई, परिवार हमारा मिल गया, हमारा तो भाग्य जग गया। कमाल कर दिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ, मिला ही मिला है। कभी सोचो तो सही क्या मिला है। इन आंखों में प्रेम के मोती हो, इन आंखों में नींद नहीं होना चाहिए। कल सवेरे देखिएगा, बैठिएगा, बाबा को कुछ और नहीं, ऊपर ना जाओ। ऊपर जाने वाले ऊपर ही चले जाते हैं। मैं आपको आसान रास्ता बताता हूं। समझो मैं बाबा के पास हूं, सबको नीचे भेज दीजिए। अब ऊपर ना जाइए, सबको नीचे भेज दीजिए कि देखिए मैं बाबा के पास आ गई, एक लिफ्ट आई थी और वो मुझे छोड़ कर गई। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ, और वो नीचे एक लिफ्ट आई थी, उस लिफ्ट में मेरा शरीर जा रहा है। वो नीचे नीचे कहीं बहुत दूर धरती नाम की प्लेनेट, बहुत छोटी सी, यहाँ से दिखाई तो नहीं पड़ रही, लेकिन सोच रहा हूँ बहुत नीचे होगी, और उसमें कहीं पर भारत होगा धरती पर, और भारत में कहीं राजस्थान होगा, राजस्थान में कहीं आबू होगा, आबू में मानसरोवर में, वहाँ कहीं नीचे मेरा शरीर है, और मैं तो वतन में बैठी हूँ। ये कॉन्सेप्ट दीजिए, फील कीजिए। बाबा आहा, ऐसे सामने मुंह देखिए बाबा को, ऐसे फिर से एक बार हाथ करें और फील करें जैसे बाबा की किरणें आ रही। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, ज्यों आ गए हैं शीतल शीतल झरनों के नीचे, झरनों के नीचे रोशनी से आपकी बाबा हम नहाए हैं। किरणों की बाहों में हम तो समाये हैं, देह दुनिया जाने कब का सब कुछ भुलाए हैं। मन जा नहीं सकता मायावी हिरणों के पीछे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। ज्योतियों के देश में महाज्योति का डेरा है, अब तो सितारों में अपना बसेरा है। वो बाबा आपके प्रेम ने घेरा है, ज्यों कायनात ही आ गई है कदमों के नीचे। हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे, हम जब से आए आपकी किरणों के नीचे। आनंद लीजिए, यह ब्राह्मण जीवन उमंग उत्साह का है, पल पल आनंद से भरा है। इसमें आलस्य और अलबेलेपन की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। सोचो तो सही, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ये 6000 गीत केवल हमने गिनती के लिए नहीं लिखे, ये जो बाबा ने दिए इनमें एक एक में टॉनिक भरा है, माजूम भरा है, इसमें पावर भरा है। कितने लोगों को जीवन मिलता है, कितने लोगों के अनुभव हैं। एक एक गाने जब लिख रहे थे ऐसे ही लगता है जिसे बाबा लिखा रहा है। एक एक गानों के पीछे पूरी कहानी है। मैं क्या बताऊं आपको। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनाहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला।
एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती, प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आंख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कौन तुम्हारा। समय बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, नहीं तो मैं इसकी कहानी सुनाऊं कहानी सुनाऊं, आपको भूख तो नहीं लगेगी ना। जा रहा था मुंबई रिकॉर्डिंग के लिए, गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए। तो मोहिनी दीदी ने, जो दादी के साथ थी, उन्होंने कहा सतीश भाई जाना तो भरूच में एक दिन की भट्ठी कर लेना, वहाँ के भाई बहनें बुला रहे हैं। तो मैं ट्रेन से जा रहा था, मेरी प्रारंभिक 2 डायरियाँ गुम हो गई जिनमें 500 गीत मैंने लिखे थे। किसी ने नोट करने के लिए लिया तो दिया ही नहीं। दादी को बड़ा अफसोस हुआ, दादी, बड़ी दादी को, तुम बोर्ड लिख करके दो सूचना, हम इसको मुरली में डाल देंगे कि जिसको मिले। ऐसा कैसे ये लोग, अरे जब मांगा है लिखने के लिए तो लिख लो, लेकिन लौटाओ तो सही। कितना बड़ा नुकसान, 1000 गाने, तुम्हारी दोनों डायरी चली गई। मैंने दिया नहीं दादी को। मैंने कहा मुरली में जाएगा तो लोग कहेंगे आज इसकी डायरी गुम हो गई, कल यही न गुम हो जाए, इसलिए मैंने दिया ही नहीं। फिर तीसरी डायरी को मैंने पर्स में रख लिया और उसमें कहीं नाम नहीं, क्योंकि मैं सोचता था गीत बाबा का बनवाया बाबा ने, मैं इसमें नाम क्यों लिखूं। अरे भाई डायरी में तो लिखो, लेकिन अकल भी नहीं थी कि मैं नाम भी लिखूं। पहले तो नाम वाम का कोई काम ही नहीं था। तो वो उसको मैंने डायरी के, हमने कहा पेटी गुम हो जाए लेकिन मेरी डायरी गुम नहीं होनी चाहिए। मैं डायरी को अपने साथ में पर्स में लेकर के ऊपर के बर्थ पे बैठ गया और भरूच आने वाला था, और वहीं पर मैं ऊपर से उतरा 10 मिनट पहले और अपनी ऊपर की जो डायरी थी ऊपर से साइड वाले बर्थ पे रखा, नीचे उतरा, सामान लेकर बैठ गया और वहीं साइड पर छोड़ दिया। 10 मिनट पहले पता नहीं उस समय कौन आने की ज़रूरत थी, 2 लोग आए, अपनी टार्च चलाए और कहते हैं कि ये डायरी किसी की, ये पर्स किसका है, नीचे दिखा रहे हैं। मुझे लगा कि पीछे कुछ आवाज़ हो रही है। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो देखता हूँ अरे ये तो डायरी मेरी है। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो फिर तीसरी भी जाने वाली थी, लेकर के बैठा, स्टेशन गाड़ी आई, मैं उतरा और इस गीत की रचना किया कि एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है, भरते हुए न देते हुए न किसी ने देखा, पर मेरी डायरी लौटा के जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये जीवन के अनुभवों के गहरे में उतरे। आपको कभी उमंग उत्साह से कम होना ही नहीं है। बाई चांस हो भी गए तो ऐसे ऐसे गाने बजाइए, नाचिए, उमंग से उड़ो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। काहे को भाई साहब भगवान को पा करके भी मूझे हुए हो? क्या भगवान मिला है, कोई इंसान मिल गया होगा? देखें, खुशी से भरपूर रहे, आनंद के पूरे सब कुछ विधान किए बाबा ने। मैंने गीत लिखा, एक माताजी बिस्तर पर कई दिनों से पड़ी थी और उन दिनों में गीत बना, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। मैं जा रहा था नक्की, वो उधर नक्की झील के पास सनसेट पॉइंट पर, और देखता हूँ घड़ी, अरे 7 तो बजने वाले हैं, अभी केवल 10 मिनट बाकी हैं, मुरली में कब पहुँचूँगा। तब मैंने वो गाना लिखा, वक्त है कम लंबी मंजिल तुम्हें तेज कदम चलना होगा। और तपस्या के दिन थे, तपस्या वर्ष था, हे परम तपस्या के पथिकों तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। लिखा, इतना अच्छा होगा मालूम ही नहीं था। फिर वो माताजी को फ़ोन आया कि भाई जी मैं 6 माह से बिस्तर पर पड़ी हूँ, लेकिन जब से ये आपका गाना सुनी हूँ मैं दौड़ लगा रही हूँ, मैं दौड़ लगा रही हूँ। यूथ के गीत बने, जब ये पदयात्रा हो रही थी तो पाँव में फफोले पड़ गए हैं, चलने का मन नहीं, अब हिम्मत नहीं। उसी समय गीत बजता है, हिम्मत न हारिए, विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए। लोग दौड़ने लगे, कहते हैं भाई जी क्या गाने लिखे, हमारे पाँव में कुछ भी फफोले होते थे लेकिन हम दौड़ने लगते थे, फिर चलने लगते थे।
देखना जो चाहते हो इनकी उड़ान को, करना पड़ेगा ऊंचा और आसमान को। ऐसे सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। इसलिए बाबा ने आपको विधान दिया है, आज से संकल्प कीजिए कि कभी भी आलस्य नहीं करना है, नींद नहीं करना है। योग में नींद करना ये योग को बदनाम करना है। आप बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे, 4-5 लोग योग नींद कर रहे हैं योग में, और मैंने किसी को बताया, नया मेहमान था, कि यहाँ पर हम लोग फरिश्ते बैठकर यहाँ तपस्या करते हैं। उसको लेकर के पीछे आपके बिठा दिया, देखा तो ये तो सारे तो सो रहे हैं, शायद राजयोग इनका यही है। तो ये तो राजयोग न सीखना चाहिए। बैठे हैं, अलर्ट बैठे हैं। योगी वो है जिसको देख करके लोगों का योग लग जाए, जिसको देख कर योग लग जाए, सोने का नाम ना हो। आइंदा से जब भी नींद आने लगे तो उठ जाओ, मुंह धो, गाना बजाओ, दरवाजा बंद करके खूब नाचो घर पे, लेकिन नींद न करो। कोई मजबूरी में बांध के रखा है क्या? यहां तो देखते हैं बाबा के कमरे में, बाबा के आगे भी नींद कर रहे हैं लोग, और पीछे लोग देख रहे हैं तमाशा। अगर हिला दिया तो जान की खैर नहीं, है ना। इसलिए आइंदा से योग कीजिए, याद कीजिए, प्यार से भर जाइए, अच्छे अच्छे संकल्प लीजिए। कोई आलस्य का, कोई भी ब्राह्मण जीवन में कोई भी मार्जिन नहीं। मैं तो 2 रात भी अगर मैं न सोऊं तो भी योग की लाल लाइट होती है, मैं जाग जाता हूं। और बहुत लोगों की आदत है कि जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, और लाल लाइट जैसे होती है, इसलिए आपने एक बात हमारी पक्की कर ली कि अमृत वेला सवेरे, एक माँ का नौजवान बेटा अगर कहीं शरीर छोड़ देता है तो माँ की हफ्तों हफ्तों की नींद कहाँ जाती है? आपस में एक दो का प्यार होता है, रात भर तारे गिनते हैं, करवटें बदलते हैं, उनकी नींद कहाँ जाती है? जब कहीं पर किसी की दुकान चली होती है, रात को भी ग्राहक आते हैं, बाबा कहते हैं स्टीमर चलता है, माल डिलीवरी हो रहा है, पैसा आ रहा है, लोगों को नींद कहाँ? ये मिलता है तो नींद कहाँ? जब किसी से दुश्मनी किसी की होती है तो रातों को लगता है कि कहीं आ ना जाए, ऐसे आंखें खुल, अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है दुश्मन आ ना जाए, और माया चारों तरफ है, तब भी हम सोए हैं बड़े आराम से। आपके बच्चे रो रहे हैं और आप तान करके सो रहे हैं, ऐसी नींद क्यों? सोचो दुनिया में क्या हो रहा है। और हम कहते हैं मैं आधार मूर्त हूं, उद्धार मूर्त हूं, कल वृक्ष की जड़ों में बैठा हूं। अरे क्या है? या बैठते हैं योग में, बाबा आप ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर, 2-4 सागर देखा, सूख गया, उसके बाद सागर का पता ही नहीं। ये नहीं, ये योग नहीं। 4 भट्ठी आपको बराबर करनी रोज। तपस्या, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या, ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसके अंदर बैठ जाओ, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। लग जाओ इसके पीछे, आत्म अभिमानी बनने की तपस्या। मैंने मधुबन में 3 दिन किचन से छुट्टी लेकर भोली दादी से, ओम शांति भवन नया नया बना था तब किया था, आज तक भी याद है कि एक दिन में कुछ हुआ ही नहीं। फिर दूसरे दिन छुट्टी लिया, दूसरे दिन भी कुछ हुआ लेकिन मज़ा नहीं आया। तीसरे दिन फिर छुट्टी ले ली और तीसरे दिन किया तो उसकी याद आज तक भी भूले नहीं भूलती। 3 दिन तक एक ही तपस्या में लग गया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, बाबा भी आत्मा है, हम सब आत्मा है। मुझे 1 हफ्ते तक लोगों को आत्मा ही देख रहा हूँ, मुझे शरीर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लग जाओ एक तरफ, जुनून होना चाहिए, तड़पन होनी चाहिए। जैसे तड़पती हैं बांधेलियां, वही तड़पन होनी चाहिए। ये तड़पन अगर बुझ गई, गए, मर गए, आपके अंदर है ही नहीं, ये तड़पन ही खत्म हो जाए। शुरू में आते हैं तो तड़पन होती है, हाँ बाबा अरे मैं इतना दिन के बाद क्यों आया, सीधा आप बैठते हैं, याद में परमधाम पहुंच जाते हैं। लेकिन 2-4 महीना बीता नहीं,
कि अब तुम मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं परमधाम कहाँ है, सारा वो नशा ही खत्म हो। क्यों? तड़प चाहिए, लगन चाहिए। बाबा से रो, कहो बाबा सब कुछ गंवा दिया, रे मन भटकना छोड़ दे, तूने सब सत्यानाश तो कर दिया, सारा कल्प तो हमारा चला गया। अब जब प्राप्ति की बेला है, इसमें 1 घंटा में पौना घंटा बैठ रहा हूं, इसमें भी तुम, अब मैं जाने नहीं दूंगा, ये पल जाने ना दूंगा। उसमें गाना आता है, मेरे राम जब तक लखन ना जिएंगे, हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम जब तक लखन ना जिएंगे तब तक मैं सूरज निकलने न दूंगा। पवन पुत्र हूं मैं, पवन रोक दूंगा, निशाचर को अतिशय मैं व्याकुल करूंगा। मेरे राम जब तक लखन ना जिएंगे तब तक मैं सूरज निकलने न दूंगा। रात हो, सोने से पहले अगर दिन की दिनचर्या में सोचा है कि मैं 50 बार परमधाम जाऊं और आऊं, नहीं हुआ है, तो जब तक हो ना जाए सोना नहीं, ठान लो। तो पहला, आलस्य और अलबेलापन से मुक्त हमारी दिनचर्या होगी, तब हम उमंग उत्साह में रह सकते हैं। और उमंग उत्साह हमारे आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देता है। दूसरी बात है, दृढ़ता रहे, दृढ़ता ले कि आज मुझे करना है, दिन की दिनचर्या के लिए थिंग्स टू डू टुडे लिख लें कि आज मुझे क्या क्या करना है। आज 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, मैं बाद में कराऊंगा 5 स्वरूपों का अभ्यास, आप उसको कर लीजिए, आपको बहुत काम है। 1 सेकंड का है, कर लें, अभी कर लेते हैं, चलिए मैं जैसा कहूं कर लीजिए। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, कीजिए। फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। कितना अच्छा लगा? 1 सेकंड, 5 सेकंड में पूरा, ये पूरा 1 मिनट भी, 1 मिनट के अंदर 5 स्वरूपों का हो गया। मैं ज्योति सितारा, परमधाम में जाओ, यहाँ से परमधाम। मैं देव प्यारा, सतयुग में आ जाइए। मैं पूज्य न्यारा, द्वापर युग में। मैं ब्राह्मण दुलारा, संगम युग में। फरिश्ता पधारा, आया हूँ और गया। कितना अच्छा है, ताली बजाइए, बहुत अच्छा है। अभ्यास कीजिए, यह आपको बहुत मदद करेगा। दिन भर में 100 बार कीजिए। दीदी पूछेगी भाई 5 स्वरूपों का अभ्यास कौन कितना कर रहा है, तो 50 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे बैठे कुछ नहीं, तो मैं ज्योति सितारा, मैं तो मंत्र करता। शांतिवन से जब ऊपर जाता हूँ मधुबन, बस में या कहीं गाड़ी में बैठे हैं, तो 25 बार गा लेता हूँ अंदर। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा। जब एक्शन करते हैं तो आपको ध्यान ज़्यादा जाता है, आपका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो ऐसे करके करिएगा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई। ऐसे उमंग, जब भोजन करने जाओ तो बोलिए, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ, आओ बाबा आओ, गाओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ,
आओ बाबा आओ। भाई जी को हिला दीजिए। हैं जो कोई सो गए हैं तो ये भी भूल जाता है, अगर गाते भी रहेंगे तो भी जागते रहेंगे, है ना। जागो, आलस भगाओ, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपका सर्वनाश कर रहा है, उसको जगाओ, खुद को जगाओ, झकझोरो। मैं योग में बैठता हूँ, बताने के बाद भी जब सोता हूँ तो मन कहता है उठ के जाके इनको झकझोर दूं। झकझोरने का मतलब है जागो। अभी भी आसपास देख लीजिए, ये माया बड़ी गजब की चीज है, ये छोड़ती नहीं है। सवेरे बैठते हैं, जैसे आप ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ जो बाबा से रस्सी बंधी होती है वो टाइट हो जाती है, और माया पहले ही कैंची लेकर बैठी होती है, वो सप्लाई वहीं से खत्म कर देते हैं ऐसे। अब बच्चों देखो, आप सवेरे जन्म में जय यज्ञ रचते हैं, और वो माया देखती है, अगर इनका तपस्या हो गई सफल, पौना घंटा इन्होंने पावर ले लिया, तो मेरी दिन में दाल नहीं गलेगी, इसलिए अभी मौका है, इनको झुटका लाओ, इनकी सप्लाई बंद करो, इनको खत्म करो। तो माया के इस रूप को पहचानिए। माया का बहुत बड़ा रूप है आलस्य और अलबेलापन। इसके वो जीतो, उमंग उत्साह से भरे रहेंगे। रोज सवेरे मेरी 7 बात नोट कर लें, सतीश भाई की 7 बात। पहली बात, उठते ही बाबा को इतने प्रेम से नमस्ते करें कि प्रेम के आंसू आए। ना आंसू आए तो कम से कम आंखें तो खोल करके ऐसे रगड़ करके, मल करके, हैं मुंह हाथ धो कर भी, लेकिन पहली नजर बाबा के ऊपर पड़ना चाहिए। अब इन आंखों से देहधारियों को नहीं देखना है, जागना है, ठीक है। ऐसा नहीं बाबा नमस्ते, पता नहीं बाबा कहाँ गया, मैंने नमस्ते भी कर लिया, अपने को भी पता नहीं लगा कि मैंने नमस्ते किया कि नहीं। ये नहीं, प्यार से, प्रेम से किसी के आगे बोलो नमस्ते भाई, तो क्या सोचेंगे यार क्या हो गया है इसको। तो नमस्ते करे प्रेम से, एक बार नहीं 3-4 बार करे। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बोलिए, मुख से बोलो तो जागे रहेंगे, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे अब इसमें मुश्किल क्या है, इसको भी कोई मुश्किल लगे तो क्या कहा जाए। नमस्ते तो सब करते हैं, नमस्ते तो करना आता है ना, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। बस उठो, खूब प्यार से बाबा नमस्ते करे। अगर कोई आपको जगा देना तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू आपने जगाया, मुझे आलस लग रहा था, इस बात के लिए होना चाहिए। पहले बाबा कहा करते थे मुरली में, बच्चे 1-2 को सावधान करते हुए उन्नति को पाओ। अब तो बड़ा लगे, 1-2 से सावधान रहते हुए उन्नति को पाओ, है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जागो और जगाओ। समय सोने का नहीं, ये वक्त खोने का नहीं, सब कुछ खो दिया। केवल हम आपको क्लास नहीं कराने आए, केवल आपको झकझोरने के लिए आए हैं, जगाने के लिए कि जागो मेरे भाइयों बहनों। आप साधारण समय पर नहीं आए, आपका जीवन साधारण नहीं है। पहली लाइन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जीवन अमूल्य है, जन्म अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि भगवान सेवा में तुम्हारी उपस्थित है, भगवान तुम्हारी सेवा कर रहा है। इस पर भी सोओगे तो क्या हाल होगा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम्हारे जन्म जन्म के मैले कपड़े हैं, भगवान धोने के लिए आया है, वो धो रहा है और आप सो रहा है, ये कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। इसलिए जागो, उमंग उत्साह बराबर रहे, उसके लिए नवीनता बहुत चाहिए, नयापन। अपनी दिनचर्या के रूटीन में नया क्या करूं, कुछ नया नया लाइए। इसलिए बाबा नवीनता के
बहुत बड़े प्रणेता बार बार कहते, बच्चे नवीनता लाओ। आप सोचिए कि नवीनता क्या लाओ? नवीनता ये लाइए, नए संकल्प, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, अपने आप को सजग करें। नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए नए संकल्प। ऐसे डायरी बनाएं कि जिसको पढ़ते हुए जिसका पढ़े खड़े हो जाए। मैंने बचपन से ऐसी ऐसी कविताएं पढ़ी कि उन्होंने हमको झकझोर के रख दिया। मेरे 6000 गीत भी उसके आगे कुछ नहीं। ऐसे एक कविता सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कविता है। यूँ तो अपने पास भी ढेर सारे हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत अच्छी मिलती हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? और इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतनी सहने की ताकत है। तानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। मैं अपने हाथों रचा हुआ, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्ठी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तप तप कर सोना निखरूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं बचपन से ये पढ़ता आया था और बड़ी अच्छी लाइनें हैं। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हम हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मन का ये विश्वास रगों में सांस भरता है, पर उसकी मेहनत यूं कभी बेकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथों लौट के आता है। मिलते न सहज मोती हैं गहरे पानी में, बढ़ जाता है उत्साह इसी हैरानी में, पर उसके मुट्ठी खाली तो हर बार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कब हार नहीं होती। और असफलता एक चुनौती है। असफलता जीवन के उतार चढ़ाव में, लौकिक जीवन में तो होता ही है। अलौकिक जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद भी उमंग उत्साह बराबर नहीं रहता है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिन किए कभी जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं। बोलिए, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, नवीनता बढ़ाइए, नित्य नए नए संकल्प, डायरी बनाइए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखिए। वही नहीं रोज मुरली लिख रहे हैं, नींद करते जा रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी याद नहीं। संकल्प करें, मेहनत करें। 2-4 लाइन को बार बार पढ़ें, 18 बार पढ़ेंगे, 20 बार में तो याद आएगा ही आएगा। मेहनत कीजिए, कुछ कीजिए। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। नवीनता लाएं। दूसरा, स्वच्छता लाएं। कभी कभी आलस हमारे उत्साह नहीं होता है। एक मैला कुचैला कपड़ा पहने, गंदगी साथ में लिए हुए, कहे बहुत मैं उमंग उत्साह में हूं, नहीं हो सकता। हमारी अंदर की भी ऑनेस्टी भी, सच तो बिठो नच, जो दिल का सच्चा है, पवित्र है, साफ है,
वही उमंग उत्साह में रह सकता है। उमंग उत्साह में वो रह सकता है जिनके पास ज्ञान का सशक्त चिंतन है। उमंग उत्साह में वो रह सकता है जो अपने नेगेटिव वातावरण को भी पॉजिटिव में बदल लेता है। उमंग उत्साह में वो रह सकता है जिसको ड्रामा का पाठ पक्का है। उमंग उत्साह में वो रह सकता है जो अति संवेदनशील नहीं है, जो छुई मुई नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, देखो मैं उमंग उत्साह में रहने का संकल्प लिया था, देखो होश ही नहीं, कुछ है नहीं। खेल जमाने के यूं ही चलते रहेंगे, कभी तू ख्याल न कर और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कभी परवाह न कर, कभी तू आ न कर, कभी परवाह न कर, है ना। नेक राह पर चलते जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर सेवा करने वाले इतिहास नया नित रचते हैं। फूल और कांटे यूं ही मिलते रहेंगे, कभी तू आह न कर और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कभी परवाह न कर, कभी परवाह न कर। लोग कहते हैं कहने दो, हम कहते हैं, लोग जब कहते हैं तो हम यूं हो जाते हैं, भगवान कितना कह रहा है तो जल्दी फील कर लेते हैं, अरे मुझे आज ये कह दिया, ये नहीं। और सुखी जो रूखी सूखी खाते और प्रभु गुण गाते हैं। चांद सितारे चाहने वाले धूल और मिट्टी पाते हैं। चांद तारे यूं चमकते ही रहेंगे, तो इनकी चाह न कर, कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कभी परवाह न कर, कभी तू आ न कर, कभी तू चाह न कर। और देख किसी के महल दुमहले प्यारे दुखी नहीं होना। जो भी चमकता है दुनिया में वो सब तो नहीं है सोना। बिन मांगे मोती तुझे मिलते रहेंगे, किसी से डाह न कर और कहने वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे। कभी परवाह न कर, कभी तू आह न कर, किसी की चाह न कर, अपना रास्ता स्वयं बनाओ। राजा कौन बनेगा सतयुग में? कौन बनेगा? कौन बनेगा? कोई ऐसा भी है जो बनना नहीं चाहता है? तो हाथ क्यों नहीं उठाते भाई? इतना कहने के बाद आपके अंदर उमंग भरा, फिर भी नहीं। लंबा हाथ उठाए, हाँ लंबा हाथ। अगर कोई मुसीबत हो बात अलग है, किसी को हाथ में तकलीफ हो तो बात है। लंबा हाथ उठाइए, अभी नीचे मत कीजिए, मैं देखता हूँ आसपास। देखिए कोई ऐसा भी है जो नहीं उठा रहा है भाई? अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए। सब राजा नहीं बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं। फिर लंबा हाथ है, बहुत अच्छा। एक बार अपने लिए अभिनंदन कीजिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। राजा बनने वाले बने बनाए रास्ते पे नहीं चलते। शायर, सिंह और सपूत ये अपना रास्ता स्वयं गढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, उमंग उत्साह में भरो, उमंग उत्साह से चलो, अच्छे से संकल्प करो। बाबा की मुरली में टॉनिक है, बार बार मनन करो, चिंतन करो, जब भी मिलो ज्ञान की बात करो। अपने सुस्ती वाली बात नहीं, नेगेटिव को बदली करो। आज से ठान लो कि मुझे उमंग उत्साह से भर के ब्राह्मण जीवन में औरों को पावर देना है, शक्ति देनी है। और अंत में ड्रामा का पाठ बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि अभी माया सुन रही, बाबा कहते हैं ना, वो माया सुन रही, बड़ा उमंग उत्साह का संकल्प, भी बाहर निकलेंगे वहीं पर वहीं हो जाएगा। आपको नीचे उतारने वाले भी बहुत लोग हैं, चढ़ाने वाले भी हैं, लेकिन आप किसी के चढ़ाने से चढ़ जाओ, किसी को उतारने से उतर जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो पक्का करना, ड्रामा का पाठ पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर में बकरी मर गई तो रोने लगे और दूसरे घर में कहे जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा भी नहीं कहना। तो आप सब गाएंगे, हमने इसका अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, तब ये गाना लिखा। हमारी सोनू बहन आ रही, इशारा तो कब से मिल रहा है, लेकिन मैं ये बंद नहीं कर रहा हूँ। मैं मधुबन निवासियों की एक बस गई पंजाब टूर पे, तो शाम हो गई, बहुत बीहड़ था, जंगल था, और मैं पीछे बैठा था। बस में खट खट होने लगा, तो मैंने कहा कि कुछ आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है? तो मैंने बताया, सबने ड्राइवर को बताया, गाड़ी, कहा बस तो अपनी पंचर हो गई। तो वहीं पर रुक गए। तो एक भाई कहता है जो हमको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ उसको, उसने बोला इन्होंने गाना गाया ना, जो हुआ अच्छा हुआ, तो इन्होंने गाना गाया इसलिए गाड़ी पंचर हो गई। तो सबने कहा भाई ये गाना ना गाया करो। मैंने कहा ठीक है, मेरे अगर गाने से गाड़ी पंचर हो गई तो मैं नहीं गाऊंगा भाई, नहीं दोबारा पंचर हो जाए तो
मैंने कहा ठीक है। रात को वहीं रुक करके गाड़ी रिपेयर हुई और सबने सोचा आगे बहुत भीड़ है, जंगल है, तो वहीं रात को रहेंगे। तो रात को वहीं रह गए सब। मेरे बाद एक बस गई, हम लोगों के बस के बाद गई। दूसरे दिन सवेरे पता लगा उस बस को रास्ते में लूट लिया। तो सबने कहा चलो हमको लूटते कुछ भी करते, लेकिन हमारा कुछ क्या करते, लेकिन परेशान तो होना पड़ता है। इसलिए जो हुआ और जो हो रहा है और जो होगा पक्का। हाँ, ताली बजाइए। अब तो ड्रामा के हर बात में बड़ा कल्याण है। अब मेरे साथ गाना गा लो। दूसरी, बाबा मेरे साथ है, ये पक्का करो। कितना भी कुछ भी हो, उसकी कंपनी में रहो, अच्छी कंपनी रखो, बाबा की कंपनी में रहो। कभी भी कहीं पर भी बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। अब इस गीत को दोहराई मेरे साथ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। क्या हुआ जो रो दिए, जो रो दिए, लाए क्या जो खो दिए, लाए क्या जो खो दिए, क्या बनाए जो मिट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। जो लिया सब कुछ यहीं से, सब कुछ यहीं से, जो दिया सब कुछ यहीं पे, लाए क्या जो लुट गया, लाए क्या जो लुट गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। कल तलक जो तेरा था, कल तलक जो तेरा था, आज है किसी और का, आज है किसी और का, कल किसी का हो जाएगा, कल किसी का हो जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। बदलते इस विश्व का, बदलते इस विश्व का, सब कुछ बदलता जा रहा, सब कुछ बदलता जा रहा। चिंता करके क्या हुआ, सोच करके क्या हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा ही होगा। और एक बार और, पुण्य की पूंजी कमा ले, भाग्य तू अपना बना ले, सेवा करके ले दुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, होगा जो अच्छा
अच्छा ही होगा। लेकिन देखना, माया सुन रही है, और जब कोई एक्सीडेंट कहीं का हो तो वहां गाना नहीं, ऊपर से नहीं बोलना कि जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं तो लोग डंडा लेकर पीछे पड़े। मन में गाना है। थैंक यू। ओम शांति।